हेलो दोस्तों। तो ये हमारी चैप्टर 2 लिमिट्स की दूसरी क्लास होने वाली है। और कल हम लोगों ने देख लिया था कि लिमिट क्या क्या होता है। और लिमिट आपको निकालना हो तो आप कौन कौन सा लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल होता है तो भी हमारा फंक्शन का क्या कहते हैं कि लिमिट है, जिस पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे होते हैं, जिस वैल्यू के लिए निकाल रहे होते हैं। तो कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अक्सर एग्ज़ाम में आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कब कैसे चेंज हो जा रहा है। हमने उसको देखा था अच्छे से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो फिर हम जब एक्सरसाइज का क्लास लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो उसको उसमें रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। और आज का लेक्चर हमारा होने वाला है इंडिटरमिनेंट पर बेसिस। इंडिटरमिनेंट क्या क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं जिससे हम कहते हैं कि इंडिटरमिनेंट है, डायरेक्ट हम आप नहीं निकाल सकते, जिसको नॉर्मल मैथमेटिक्स में गुणा भाग कैलकुलेशन में आप इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, 0/0 आप कट करके 1 नहीं लिख सकते। तो ये आपका मैथमेटिक्स के रूल को क्या करता है, फेल करता है। जैसे आप 2/2 करते हैं बराबर 1 हो गया, ये सही है, लेकिन ये 0/0 नहीं होता। तो ये आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। वैसे आप इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट को कट करके 1 नहीं कर सकते, तो ये भी आपका क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। और अगर आपका 0 इंटू इनफाइनाइट है तो ये आप बराबर करके 1 नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका, जैसे सपोज करो इसको आप चेंज करोगे तो 0/0 बनेगा, ये आप 1 नहीं कर सकते ये सब। तो ये क्या आपका इनडिटरमिनेंट है। और जैसे 0/0 ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म, 1 के पावर इनफाइनाइट ये भी आपका क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि 1 को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कराओ हमेशा 1 ही रहता है, ऐसा बात नहीं है। 1 के पावर n, n मीन्स क्या है कि आपका कोई फाइनाइट नंबर। 1 को अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर n क्या है, n फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन अगर 1 के पावर जैसे ही आपका इनफाइनाइट बन जाता है ना, तो 1 के पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट होता है, आप नहीं बता सकते कि 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें एक आध दो फॉर्म और होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ, एक फॉर्म छूट रहा था, इनफाइनाइट के पावर 0। आपको ये पता है कि किसी भी नंबर के पावर, जैसे यहाँ पर कोई नंबर है उसके पावर 0 हो गया तो ये 1 होता है। लेकिन अगर ये n बराबर 0 हो जाए या फिर इनफाइनाइट हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ठीक है। अगर n बराबर 0 और इनफाइनाइट हो जाए तो उसके पावर 0 1 नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। ये आप बता नहीं सकते कि क्या आएगा आंसर। इनडिटरमिनेंट मतलब जिसको आप नॉर्मली कैलकुलेशन करके ये नहीं बता सकते कि हाँ ये इसकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो लिमिट में इनडिटरमिनेंट क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो यही हम निकालने वाले हैं। जैसे अगर आपका कोई वैल्यू है, फंक्शन है, और किसी वैल्यू पर हम उसका फंक्शन की सॉरी किसी एक्स की वैल्यू पर, मतलब किसी पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो ये हो सकता है कि ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए, 0/0 बन जाए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको कल बोला था और मैं लिखा भी हूँ, कल का ये भी पेज है। इसमें आपके मेथड्स हैं, मैं पहले नाम ले लेता हूँ मेथड्स का, और मेथड वाइज जो मैं नाम ले रहा हूँ उसी तरीके से मैं बताते चला जाऊँगा। पहला होता है फैक्टराइजेशन। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में जिसके वैल्यूज़ की वजह से 0 बन रहा है उसका हम फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर को कट कर देते हैं, ठीक है। होता है फैक्टराइजेशन। रेशनलाइजेशन, अगर हमारा कोई वैल्यूज़ अगर किसी फॉर्म में अगर अच्छे से नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, उसका रेशनलाइज कर देते हैं और फिर उसको हम कैलकुलेट कर करके कट करते हैं। फिर आपका आता है डीएल रूल। डीएल रूल के बाद आता है, अगर कोई वेरिएबल एक्स है
और आप लिमिट निकालना चाहते हैं किसी फंक्शन का, और x की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप, इन्फाइनाइट ले रहे हैं, तो आप उसके लिए लिमिट क्या निकाल सकते हैं, सॉरी फंक्शन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग फंक्शन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। और उसके बाद 1 के पावर इन्फाइनाइट फॉर्म रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 का पावर 0, इन्फाइनाइट का पावर 0 भी आपका उसी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि सब जैसे ही पावर का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, 1 2 3 ये 3 आपके पावर वाले में इंडिटरमिनेट बन रहा है, तो पावर के लिए आपको पता होता है कि अगर पावर है इसका मतलब आपको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको उस टाइम बता देंगे, पावर है तो लॉग लेना पड़ेगा। आप बस इतना ध्यान रखना कि कोई चीज़ अगर पावर में बन रही है या फिर कोई फंक्शन पावर के फॉर्म में है तो आपको लॉग लेना पड़ता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि आपका घर बन रहा है, और आपके घर बन रहा है लेकिन छत आपका ढला नहीं है, लेकिन कोई चढ़ गया ऐसे ही और उसको उतरने नहीं आता है, तो उसको उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा ना। तो लोग आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लोग से आप लोग उठा लो, लोग से लॉग LOG उसको कहते हैं लॉग, ठीक है। लोग आएंगे उससे आप लॉग उठा लो। ये जाहिर बात है, आपकी कोई बिल्डिंग है और यहाँ से कोई चढ़ गया है और कूदने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये फिर भी डर रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले लोगों को बुलाओगे। तो आप लोग, हिंदी वर्ड है लोग मतलब पीपल्स, उसमें से आप क्या करोगे, लॉग LOG उठा लो। तो लोग जब आएंगे तभी उसको नीचे उतार पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो वैसे आप याद रखना कि अगर पावर के फॉर्म में कोई है तो आपको लॉग लेना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर करेंगे, उसी में हम फॉर्मेट चेक करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, जब हम आपको DL और ये सब सारी चीज़ें पढ़ा देंगे अच्छे से। फिर हम आपका JEE का क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमने बोला फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, यहाँ ZA भी होता है, SA भी होता है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो ZA या फिर SA। तो हम क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्ट। इसमें कह रहा है कि वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू -2 x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 होल स्क्वायर वाई का x प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये चेक करो, देखो ये सारे के सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म थे, 0/0, इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट, और 0 इंटू इन्फाइनाइट, 1 की पावर इन्फाइनाइट, 0 की पावर 0 और इन्फाइनाइट की पावर 0, ठीक है। ये आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम ये जो सॉल्व करने जा रहे हैं ना, ये सॉल्व होगा अभी आपका ये सीख दोनों DL तक आपका क्या सॉल्व होगा, ये दोनों फॉर्मेट सॉल्व होगा, ठीक है। यही दोनों फॉर्मेट आएंगे जब भी आपका ये वाला फॉर्मेट बनेगा, सॉरी ये जब भी पावर वाला समथिंग बनेगा, पावर वाला फॉर्मेट आएगा, तो उस टाइम हम लॉग का फार्मूला लेकर आएंगे। इसका अलग से केस को हम देखते हैं, ठीक है। जब इसको आप लॉग के फॉर्मेट में आप ले लोगे तब ये बन जाएगा इसके फॉर्मेट में, तब आपको ये सारे रूल्स अप्लाई करने होते हैं। अभी हम आपको क्या देखेंगे, 0/0 फॉर्मेट, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्मेट, 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्मेट। 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्मेट को अगर ये इन्फाइनाइट है तो 1/0 कर सकते हो, ये कुल मिला करके 0/0 फॉर्म ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। अगर इन दोनों में से कोई अगर एक फॉर्मेट बना तब तो हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं बन रहा इसका मतलब वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम रखते हैं वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, -2 यहाँ रख देंगे, माइनस का 6 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 प्लस का 2, ठीक है। ये -2 और ये क्या है माइनस, ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको हटा करके हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ माइनस का 6 और प्लस का 6 ये बन गया आपका 0, और -2 और ये 2 0 स्क्वायर मतलब 0/0। आप इसको कट करके 1 नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है, आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो हम इसको करेंगे क्या, ये हमने चेक कर लिया कि 0/0 फॉर्म है, हाँ ठीक है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ये हमें साइड में चेक करना होता है, जितनी बार आप सॉल्व करोगे उतनी बार आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आपने चेक कर लिया। हम इसमें करते क्या है कि हमारे x माइनस टू है ना, x टेंस टू माइनस टू, तो हम करते क्या है, हम पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6, ये माइनस है यहाँ, इसका प्लस है, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आप करते हो वैसे कर लेना। बताया था मैंने पिछली क्लास में, क्लास फर्स्ट या सेकंड में बताया था, नहीं आता तो आप वहाँ से देख लो। ये हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आप एक्स माइनस का 3, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस का 2, आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू आपकी आई हुई है, तो हम यहाँ रखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का 2, एक्स माइनस का 3 एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखना ये कह रहा है कि x जो है ये -2 के बहुत पास जा रहा है, लेकिन ये x -2 कभी नहीं होगा। ये कह रहा है, सॉरी, ये कह रहा है कि x -2 के पास जा रहा है, बहुत पास जा रहा है, लेकिन x -2 के बराबर कभी नहीं होगा। समझ रहे हो, x -2 के बराबर कभी नहीं होगा। जब ये x -2 के बराबर कभी नहीं होगा, इसका मतलब कि x प्लस 2 ये 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत पास की वैल्यू है ना, और ये जब -2 नहीं है तो 0 भी नहीं होगा, तो ये आपका 0 नहीं हो रहा है, ये आपका 0 अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लिमिटिंग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं। और वहाँ पर हमने डायरेक्ट चेक करने के लिए, फॉर्मेट चेक करने के लिए क्या किया था, बस वैल्यू रख दिया था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा हुआ है ना, लिमिट डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर भी लिमिट रख लगा था, तो हम उसको चेक क्यों किए भाई, वहाँ पर चेक करना जरूरी था, क्योंकि वो चेक करना था कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तभी आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हो, तभी आप ऐसे फैक्टर बना करके कट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये 0 नहीं बन रहा है, ये 0 नहीं हुआ। x प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ है, तो ये स्क्वायर को क्या करते हैं, इस पे लगा देते हैं और स्क्वायर को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ठीक है, कट गया। अब हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू माइनस का 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख देंगे, एक बार हमने सॉल्व कर लिया, अब हम रख के चेक करते हैं क्या फिर से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो रखते हैं -2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। ये आपका कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बना नहीं बना, इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने क्वेश्चन करते चले जाएंगे धीरे धीरे आपको क्लियर होता चला जाएगा, आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसे वैसे, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता, जितना हम कर रहे हैं उतना आप सेम टू सेम, अगर नया क्वेश्चन आ रहा है वैसे करो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें हो क्या रहा है, और जितने हम बता रहे हैं उसको आप अच्छे से सुनते चलोगे, ध्यान देते चलोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से बताते हैं, हमने यहाँ पर चेक कर लिया था 0/0 फॉर्मेट बन रहा था, 0/0 फॉर्मेट बन रहा था, तो हमने इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, फैक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया। जिसको लिखने के बाद हमने इसके स्क्वायर को और दोनों को अलग अलग कर दिया, और ये तुम्हारा दोनों कट गया, क्योंकि x 2 के बहुत पास की वैल्यू जा रही है, 2 के बहुत पास जा रही है, लेकिन 2 नहीं हो रही है। जब एक 2 नहीं होगा इसका मतलब ये 0/0 नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जब जो दोनों 0/0 नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मतलब ये मैथमेटिक्स के रूल्स को फेल नहीं कर रहा, इसको हम कट कर दिए। कट करने के बाद हमारा x -3 का होल स्क्वायर बचा, -2 रखे तो -2 -3 -5 बना, -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स माइनस का 1 का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो एक बात और बताना था, अगर आप जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, आपने लिमिट डायरेक्ट निकाल दिया, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब आप डायरेक्ट लिमिट निकालते हो तो उसमें आपका लेफ्ट भी निकल जाता है और राइट भी ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट निकालना है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपका मेन लिमिट निकाल लेते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे आपका ये मेन लिमिट निकल गया, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों इंक्लूड होता है, दोनों बराबर होता है, तभी तो हम लिमिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपको प्लस निकालना है, तो प्लस निकालने के यहाँ पर प्लस इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर केस ये फंक्शन आपका मतलब कि डिफाइंड रहे। क्यों,
कि अगर आपका ये देखो x, ये कह रहा है कि 1 से बड़े का, ये तुम्हारा 1 है, ये कह रहा है कि बड़े से 1 की तरफ आ रही है, मतलब ये साइड 2 है, ये 3, सॉरी इसके आगे 3 है, इसके आगे क्या है 4 है, और इसके आगे क्या है 0, इसके आगे -1 है। ये कह रहा है कि बड़े बड़े साइड से 1 की तरफ आ रही है, मतलब क्या है राइट साइड से 1 के राइट साइड से 1 की तरफ आ रही है। इसका मतलब जब भी ये कोई भी वैल्यू हम पिक करेंगे x का 1 पॉइंट समथिंग समथिंग या फिर 1.2 या फिर 2 पॉइंट समथिंग, हम 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे। जब 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा यहाँ पर जो केस बनेगा वो ये इस वाले रूट के अंदर हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इस वाले रूट को मेंटेन किया रहे और इधर के रूट्स को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाँ इधर भी दिक्कत हो सकता है। अगर 1 से छोटा ले लेगा तो 1 से छोटा पर क्या होगा, जैसे 0.99 ले लिया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा बन जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तीनों रूट्स का बैलेंस बना रहे, डिफाइंड रहे, इसलिए क्या करेंगे 1 के प्लस साइड से आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड का लिमिट भी लगा सकते हैं 0 प्लस एच करके, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस एच करके, मतलब a प्लस एच का फॉर्मूला लगा करके। तो अगर आप a प्लस का एच लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको डायरेक्ट 1 से कर रहे हैं, इसके बाद हम 1 प्लस एच करके भी ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, x-1 यहाँ पर है और हमने क्या कर दिया कि इसको हटा दिया फिलहाल के लिए। सपोज करो कि आपका केस वैलिड नहीं हो रहा है, हमने 1 हटा दिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x-1 x प्लस 1 प्लस x-1 ये कर दिया अपन का x-1 x प्लस का 1 ये कर दिया और लिमिट लगा दिया x टेंस टू 1 का, प्लस लगा के रखो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से x-1 हमने क्या कर दिया कॉमन कर दिया, तो x प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 अपान का, यहाँ से भी कर लेंगे रूट का x-1, तो यहाँ बचेगा रूट का x प्लस का 1। ठीक है, ये और ये आपका क्या हो गया खत्म। तो अभी आपके ये क्या बच रहा है लिमिट x टेंस टू 1 का प्लस, और ये हो जाएगा x प्लस का 1 प्लस का 1, और ये हो जाएगा x प्लस का 1। अब जैसे 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम ऊपर लिख देते हैं रूट का 2 प्लस का 1 अपान का रूट का 2। क्या आ गया आपका आंसर, क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर देना चाहते हैं तो रूट 2 से रूट 2 कट खत्म हो जाएगा, प्लस 1/√2 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, डायरेक्ट आपने फैक्टराइजेशन यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि फैक्टराइजेशन यूज करें, ठीक है, लेकिन हमें 1 प्लस दिख गया, तो हम क्या करते हैं h वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो h वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, उसके बाद आपको 0/0 फॉर्मेट बन ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1 प्लस h माइनस का 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1 और लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने क्या बोला था, जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में h यूज करते हो ना, h क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव कह रहा है कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर लाइन पे 0 1 2 इधर देखो ये क्या कर रहा है 0 की तरफ टेंड कर रहा है और ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या इसी साइड से तो आ रहा है, मतलब 0 के राइट साइड से ही तो आ रहा है। h क्या हो रहा है आपका 0 के राइट साइड से ही तो आपका आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपका एक तरीके से राइट हैंड लिमिट ही निकालोगे 0 के लिए, लेकिन 0 प्लस नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि आपका एच ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये आपने डेफिनेशन में देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं, हम आज के आगे सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2h और माइनस का 1, ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस का 2h बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच स्क्वायर प्लस का 2h। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा आपका h जो कि आपका रूट, यहाँ भी सेम बचेगा एच स्क्वायर प्लस का 2h इसका रूट, ये लिमिट h टेंस टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हम रूट एच ऊपर और नीचे सब कॉमन करके कट कर दें, कट कर देते हैं। यहाँ से रूट एच कॉमन करोगे तो h प्लस 2 बचेगा, रूट में प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ से h प्लस 2 बचेगा, और इसके आगे क्या रहेगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब h टेंस टू 0 तो 0 रख देते हैं,
तो जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये रूट का टू हो जाएगा, प्लस का ये वन ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट का टू हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो पिछली बार आया था आंसर आपका, हो गया ना आंसर, बस सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट का एक खास बात है, अगर आपको फॉर्मेट्स नहीं याद है, मेथड्स नहीं याद है, तो जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच आप करके काम चला सकते हैं। ये जितने सारे मेथड्स आए हुए हैं सारे के सारे जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच से डिराइव किए हुए हैं, तभी आए हुए हैं। ठीक है, आपका मेन मेथड या मेन जो फॉर्मूला है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ यही था, मैं खुद वैसे ये मेथड के चक्कर में थोड़ा सा दिमाग में हो गया। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट अगर रहेगा तभी आपको वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट की वैल्यू आपके दोनों की वैल्यू के बराबर ही होगा, क्योंकि बराबर है तो वैल्यू की बराबर ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलते हैं जेई के क्वेश्चन पर, काफी अच्छा है। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस का 1 अपान का 2 साइन स्क्वायर का एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 1, और लिमिट है एक्स टेंस टू पाई बाई का 6। तो पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री। कैसे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटे का 6 बराबर का 30 डिग्री। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको पूरा टेबल याद करा देंगे। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको आता होगा, जो एकदम बिगनिंग से कर रहे हैं जिनको नहीं आता, तो ये क्या होता है पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें करना क्या है, पहले हम वैल्यू रखते हैं। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1 बाई का 2, ये आपको याद करना है, याद रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको ये बता दिया जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 अपान का 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस का 1। ये आपका 1/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, ये 1/4 मतलब 2/4, तो इसको कट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस का 1/2 माइनस का 1, ये 1/4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका माइनस 3/2 और प्लस का 1। तो हाफ एंड हाफ मिल करके 1 होगा, और 1 से माइनस करेंगे 1/4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये क्या है 1 है और ये आधा है, आधा मतलब हाफ, तो क्या हो जाएगा 1.5, और ये क्या लिखा है 1.5, तो 1.5 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, अब बन रहा है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपका ये जो है ना, ये फैक्टर के फॉर्मेट में हो जाए, फैक्टर के फॉर्मेट में हो जाए। तो हम करेंगे क्या, एक छोटा सा इक्वेशन लिखते हैं, हम साइन एक्स को क्या मानते हैं टी मान लेते हैं। इसको हम फॉर्मेट बनाने के लिए, अगर आपको साइन एक्स दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ कैसे इसको फैक्टर करेंगे, तो आप नॉर्मली टी मान लो। ये आपका क्या बन गया 2 टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 1 2 टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 1। अब लिमिट, जब आपका x ऐसे चेंज करेंगे, जब आपका x पाई बाई 6 के तरफ टेंड कर रहा था, तो t कहाँ जा रहा था, ये पाई बाई 6 जब था तो t आपका क्या बनेगा, पाई बाई 6 रखोगे तो 1/2 बनेगा। ये कहाँ जा रहा था 1/2 के साइड। ठीक है, यहाँ पर t टेंस टू 1/2, या तो आप इसको सॉल्व करो या तो आप इसको सॉल्व करो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसको बस आप फैक्टर के फॉर्मेट में लिख करके फिर से आप साइन एक्स को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, और लिमिट को आप पाई बाई 6 ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि लिमिट को कैसे चेंज करते हैं, ये आपका लिमिट का चेंज करने का तरीका भी हो गया। लेकिन आप लिमिट नहीं चेंज करना चाहते, हम जैसे लिमिट नहीं चेंज करना चाहते, ठीक है, तो हम x टेंस टू पाई बाई 6 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 2t स्क्वायर प्लस का t माइनस का, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसका फैक्टर बन जाए, ठीक है। तो देखना 2 इंटू टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ गया। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर माइनस तो करना ही है, तो हम क्या करते हैं, ये इन दोनों का फॉर्मेट में क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 1 माइनस का t माइनस का 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। और इसका साइन और इसके साइन का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है, इसका मतलब इनके और इनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा सही है, ये आपका काम कर गया। तो अब इसको लिख लेते हैं, 2t कॉमन करेंगे तो t प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस -1 कॉमन करेंगे तो t प्लस 1 आ जाएगा, तो t प्लस का 1 और 2t माइनस का 1, ऊपर वाले का आपका ये फैक्टर बन गया फैक्टर। तो हम लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, t का मतलब क्या था, साइन x, तो साइन x प्लस का 1 और 2 इंटू साइन एक्स माइनस का 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया क्योंकि हमने t बराबर साइन एक्स फिर से रख दिया है, क्योंकि हमने लिमिट चेंज नहीं किया ना, इसलिए रख रहे हैं। अब ये तो हो गया, अब जिससे आपको सॉल्व करना रहेगा ये वाला 2t स्क्वायर माइनस का 3t और प्लस का 1, इसका मतलब यहाँ का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 है, और आपका दोनों का कोफिशिएंट के जो साइन है उनके मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका एडिशन होगा। तो कुछ नहीं, 2t स्क्वायर लिख लो, माइनस का 2t लिखो, माइनस का t लिख दो, प्लस का 1 लिखो, तो यहाँ पर माइनस का क्या है, t है, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन +2, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो आप यहाँ से 2t कॉमन करोगे तो t माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर -1 कॉमन करोगे तो t माइनस 1 आ जाएगा, तो t माइनस 1 और 2t माइनस 1 आपका हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, t की जगह पर क्या रखेंगे, साइन x रख देते हैं, तो साइन x माइनस का 1 और 2 इंटू साइन x माइनस का 1, ठीक है। अब देखना π/6 रखने पर क्या बन रहा था, 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 -1 -1/2, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 1/2 और ये 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ये 0 बन रहा था, 1/2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 0 बन रहा था। लेकिन ये कह रहा है कि π/6 के तरफ जा रहा है, π/6 के तरफ जा रहा है, π/6 डायरेक्ट नहीं हो रहा। अगर ये गलती से बोलता है कि π/6 है, तो इसको और इसको आप कट नहीं कर सकते थे। अगर ये बराबर लिख दिया होता और लिमिट हटा देता, यहाँ पर सिर्फ तुमको f लिख देता कि फंक्शन की वैल्यू π/6 पर बतानी है, तो इसको और इसको तुम कट नहीं कर सकते थे, ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये लिमिट है, और ये क्या कह रहा है कि π/6 की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन π/6 अभी वैल्यू हुई नहीं है। जब ये π/6 हुआ नहीं है, इसका मतलब ये 0/0, ये 0 आपका बना नहीं है, और ये 0 आपका है नहीं दोनों, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं। तो जब ये लिमिट है और π/6 की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। हमारा बचा क्या, साइन x प्लस का 1 अपन साइन x माइनस का 1, और लिमिट x टेंस टू π/6। अब π/6 इसमें रख देते हैं, क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस का 1, 1/2 माइनस का 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 और -1/2 कट से कट कर देंगे, तो माइनस का ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ सॉल्व, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ये हो गया आपका साइन के फॉर्मूले में, ये आपका साइन लगा था, तो आपको अगर वैल्यू नहीं आती तो हमने सोचा कि इसको करा देते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका 2016 में आया हुआ है जेईई में, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है कि आपका px कोई रियल पॉलिनोमियल है। रियल पॉलिनोमियल मतलब कि आपका जो x की वैल्यू जो आएंगी ना, वो रियल होंगी, रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे। तो आपका कोई px है, आपका रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल्स टू 1
एक्स को ये आपका पहला केस हो गया, इसी में इफ करके दिया। तो यहाँ पर जैसे ही इफ करके दिया करें आप स्टार बना लिया करो। इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 पी एक्स अपान का एक्स स्टार बराबर का 1, तो आपको फाइंड करना है। देन स्टार बना लो, इफ देन जैसे भी कैसा भी स्टार बना लिया करो, आपको पता चलेगा करना क्या है। तो इसमें आपका दो चीज़ें दी हुई है, आपको तीसरा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि पी एक्स रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पहले कह रहा है कि पी एक्स जो आपका पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल है। रियल पॉलिनोमियल का मतलब जो आपका एक्स का जो रूट्स आएंगे वो आपके रियल आएंगे। ये तो हो गया। हैविंग द एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम वैल्यूज। किस पर? एक्स के 1 पर या एक्स के 2 पर। तो ये आपको एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 2 आपको किस में समझ में आएगा? मैक्सिमम मिनिमम में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं आर डी शर्मा का एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, ये एक दूसरे से चैप्टर्स क्या होते हैं, सब रिलेटेड होते हैं। तो हम यहाँ पर बता देंगे आपको छोटा सा केस, उसी से आपको सॉल्व करना है। बाकी इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड, वो आपको मैक्सिमम मिनिमा के चैप्टर में अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए अभी परेशान होगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे केसेस लगाने होते हैं। अगर आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि आप इसका मिनिमम वैल्यू किस पर मिलेगा, तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन उस पर भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं टफ टफ, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए बताते हैं, जब भी कोई बोले कि एक्सट्रीम वैल्यू एट दिस पॉइंट, ठीक है, या फिर एट पॉइंट ए, तो देखना कोई एफ एक्स है, एफ एक्स है एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन एफ डैश ए इक्वल्स टू 0। मतलब कि आपका जो एफ एक्स है उसका जो डिफ्रेंसिएशन बनेगा 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री का जो डिफ्रेंसिएशन बनेगा, उसमें अगर हम ए की वैल्यू रख देंगे ना, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा हमेशा, ठीक है। अब ये क्यों आएगा वो हम उस टाइम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो अभी बस आप इतना याद रखिएगा, एक्सट्रीम वैल्यू है, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट पर वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे इस वैल्यूज़ के लिए। याद रखिएगा, आपको ये दिया है और ये आपको दिया है, तो हम देखना सॉल्व करना चाहते हैं। P4 की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं P4 की वैल्यू चाहिए हमें, और बाकी हम सब डिलीट कर रहे हैं, मतलब मिटा रहे हैं, ठीक है। तो देखना, ये हम पहले लिमिट पढ़ रहे हैं, तो पहले लिमिट को देख लें। तो जैसे हमने 0 रखा, P0 और यहाँ पर 0। अब ये क्या हो गया कि अभी आप इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अननोन है, अननोन बटा 0। तो आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते ना कि 0/0 फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर इसका आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा। आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये आपका अननोन है। P0 क्या है आपको पता ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पता नहीं है ना, नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं बस इतने पर। अगर हम ये पता नहीं, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? P0 को फाइंड करना पड़ेगा। तो P0 को फाइंड करें, सॉरी इसमें दिया है 1, यहाँ पर 1 दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये 1 दिया है, तो ये 1 दिया, ठीक है। तो हम जब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तो ये P0 क्या है, क्वेश्चन में आपका ये 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ से फाइंड करना है कि हमारे क्या फॉर्मेट बन रहा है। तो P0 क्या है आपका? P0 अपान का 0 क्या है? अननोन है, और आपका ये 0 बन रहा है, ठीक है। अगर ये आपका अननोन है और ये आपका 0 बन रहा है, तो अगर ये अननोन, अगर ये 0 हुआ तो ये 0/0 फॉर्मेट बनेगा, या तो फिर ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। अगर ये 0 नहीं हुआ, कोई और वैल्यू हो गई, तो अदर वैल्यू, मतलब कि ए अपान का 0 बराबर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट ही तो आएगा। तो आपका ये इनफाइनाइट वैल्यू ना आए, इसलिए P0 का आपको क्या करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा, ताकि 0/0 फॉर्मेट बने, तभी तो हम ये 1 ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्टीमेटली देख सकते हैं कि P0 हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या, कुछ वैल्यू ऐसे भी तो होंगी कि जिसमें हम P0 रखें
और वो कट पीट करके अलग तरीके से आ जाए या इसको अलग तरीके से सॉल्व कर लें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन केस दिमाग में आ भी तो सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम अपना सेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या होगा आपका, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स के पावर स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमने पी जीरो की वैल्यू क्या निकाली है, 0। पी जीरो अपन 0 बराबर 1। ये वैल्यू तभी होगा जब पी जीरो बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अभी हमने आपको समझा दिया कैसे, यहाँ पर अभी पीछे समझा ना 20 सेकंड पहले। तो पी जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 0। हम पी जीरो रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा। ई बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0। ई बराबर आपका 0 आ गया। ठीक है, दिमाग में रखे रहिए। इसको हटा दिया तो ई की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, तो इसको हटा ही दो। जब 0 पुट कर दिया तो हटा दो, कोई मतलब नहीं। अब देखना, ये कह रहा है कि आपका जो लिमिट है, या जो आपका लिमिट है x टेंस टू 0, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स, ठीक है, अपान का एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो देखना, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ये आपका 0 आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी प्लस का डी बाई का एक्स बराबर का 1। इसके बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 रखेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन 0 रखेंगे तो 1 बाई का 0 तो इनफाइनाइट बन रहा है, और इनफाइनाइट में कोई भी वैल्यूज हम ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट बनता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट अगर इधर का है और इधर का क्या है, 1 है, तो आपको 1 लाने के लिए जाहिर सी बात है कि आप इसको इनफाइनाइट नहीं बनने दोगे। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट ना बने इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये मजबूरी आपकी करनी ही पड़ेगी। अगर आप डी बराबर 0 नहीं रखोगे तो 1 बाई का 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट में कोई भी वैल्यू आप ऐड करो आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, 1 नहीं बनेगा। तो 1 बनने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए डी को क्या करना पड़ेगा, आपको 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमने ई भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया 0। ठीक है, अब डी 0 निकल गया तो हम इसको रख लेते हैं। अगर ये आपका डी 0 हो गया तो हमने इसको पुट कर दिया, डी अगर 0 रहेगा हमने 0 रख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया 0 प्लस का 0 प्लस का सी प्लस का 0 बराबर का 1। सी बराबर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो यहाँ पर सी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आपकी इतनी वैल्यूज आ चुकी है। अब देखना वैल्यूज क्या क्या बची हैं आपकी, ए और बी। ए और बी आपका कहाँ से निकलेगा, ये एक्सट्रीम वाले केस से। अभी हमने ये लिमिट से निकाला केस, और ये में पॉलिनोमियल देख लिया था उससे निकाल लिया केस। अभी आपकी एक्सट्रीम वाली सारी की सारी बची हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी एक्सट्रीम वाला यूज करते हैं। लिमिट आपका इतना ही था, इतना ही लिमिट निकालना था आपका। अब देखना, पी एक्स आपका क्या बन चुका है, डी भी आपका 0 हो चुका है, सी आपका 1 हो चुका है। आपका ये पी एक्स आ चुका है इतना। हम धीरे धीरे पी एक्स को सही करते चले जा रहे हैं। जैसे सी का 1 आ गया तो 1 रख दिए, डी और ये 0 आ गया तो उसको हम हटा दिए। अब देखना, हम डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स कर रहे हैं, यह हो जाएगा पी डैश का एक्स बराबर का 4 इंटू ए इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 3 इंटू बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स। ये कैसे हुआ, तो एक फॉर्मूला लिखते हैं, डी अपान का डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन होता है, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स के पावर एन। ये एन आगे आ जाएगा और एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 था, 4 आगे आ गया, और ये एक्स के पावर 4 माइनस 1 3 हो गया, और एक्स क्यूब था तो 3 आगे आ गया, और एक्स के पावर 3 माइनस का 1 2 हो गया। और जैसे ए और बी ऐसा कांस्टेंट थे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए बराबर का ये 0, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन के क्लास में बताया जाएगा। लिमिट के जस्ट बाद हम डिफरेंशिएशन ही बताएंगे, तो डिफरेंशिएशन में आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि पी डैश 1 बराबर 0 और पी डैश 2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि हमने अभी पीछे ही बताया था कि एक्सट्रीम वैल्यूज
पी एक्स की एक्सट्रीम वैल्यूज किस में मिलेंगी, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर मिलेंगी। इसका मतलब कि पी डैश 1 और पी डैश 2 दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम रख देते हैं, यहाँ से वाला रखेंगे, 1 रखेंगे तो 4a बन गया और प्लस का 3b और प्लस का 2 बराबर का 0, और ये रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, ठीक है, और प्लस का 2 दूनी 4 तेईस 12 बी प्लस और 2 दूनी का 4, ठीक है, ये आपका बन गया। हम क्या करते हैं कि इसमें हम 4 से पहले डिवाइड करते हैं, 4 से 8a बन गया प्लस का 3 का b बन गया प्लस का 1 बराबर का 0 बन गया। इसको हम मिटा देते हैं, 4 से डिवाइड किए थे उसी में। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम a और b निकाल लेंगे। देखना है, इस वाले में से हमने इसको घटा दिया, 2 में से 1 को घटाएंगे 8, या फिर 1 में से 2 घटाओ, 4 में से 8 घटाओगे तो माइनस का a आएगा। हम ऊपर से नीचे वाले को घटा रहे हैं, तो 4 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 4 का a आ गया। 3b से 3b खत्म हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 0। a बराबर हो गया 1/4, ठीक है, हमने a बराबर लिख दिया 1/4। अब a बराबर 1/4 आ गया, तो इसको मिटा दो थोड़ा सा। अब यहाँ लिखते हैं 3b बराबर -2 -4 है, -2 -4 इंटू 1/4, इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। -2 -1 माइनस का 3 हो गया, और ये 3 का b है, 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, तो हमारा b बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल था। तो a हमारा क्या था, 1/4, और b हमारा क्या था, -1। ये हमारा पी एक्स हो गया, x के पावर 4/4 माइनस का x³ प्लस का x²। अब हमें P4 की वैल्यू चाहिए थी, तो निकाल लेंगे, 4 के पावर 4/4 माइनस 4 का क्यूब प्लस का 4 का स्क्वायर। ये 4/4, तो ये 4 यहाँ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 4³ माइनस का 4³ ये खत्म हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। या क्या आपका, क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका जेईई मेंस का 2016 का PYQ था, ठीक है। आपको इसमें करना क्या था कि आपको इसमें क्वेश्चन दिया होता कि आपका कोई एक पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल है, रियल पॉलिनोमियल का जो आपका एक्स क्या रहेगा, रूट्स वो क्या है, रियल है। अगर यहाँ का आपका ये रियल नहीं लिखता, यहाँ पर ये रियल नहीं लिखता, तो यहाँ पर इसको अलग से मेंशन करना पड़ता कि x बिलोंग्स टू R, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रियल लिख दिया है, रियल पॉलिनोमियल मतलब सारे रूट्स इसके क्या है, रियल है, ठीक है। तो आप एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया डिग्री 4 का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ है एक्सट्रीम वैल्यूज एट x = 1 एंड x = 2, तो हमने एक्सट्रीम वैल्यू का केस बीच में यूज़ किया था। उसके बाद एक आपका लिमिट लिखा हुआ था कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 px अपान x² बराबर का 1 है। तो हमने क्या किया, पहले लिमिट देख लिया, लिमिट से क्या होगा कि p0 अपान 0 बन जाएगा, जो कि लिमिट 1 दी हुई है, तो p0 अपान 0 मतलब 0/0 फॉर्मेट तुम्हारा बनेगा, तभी तो आप 1 ला सकोगे। अगर p0 की वैल्यू अगर 0 नहीं रखोगे, कुछ और वैल्यू रखोगे, तो समथिंग वैल्यू अपान 0 बराबर इन्फाइनाइट बन जाएगा, और इन्फाइनाइट 1 के बराबर होता नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको 0/0 फॉर्मेट में बनाना होगा। तो p0 की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 रख दी। 0 रखने पर हमने यहाँ से चेक कर लिया p0 की वैल्यू क्या आ रही है, e आ रही है, तो e बराबर 0 रख दिया था, तो e की वैल्यू आपकी क्या आ गई थी, 0 आ गई थी, तो हमने उसी टाइम चेंज कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि लिमिट में हमने पूरी इस वैल्यू को रख दी, पूरी इस फंक्शन को रख दिया। फंक्शन मतलब आपका जो पॉलिनोमियल दिया था, उसके बाद हमने x² से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि कौन से वेरिएबल का वैल्यू हमारा आएगा, कौन से वेरिएबल की वैल्यू हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें फाइनाइट लिमिट चाहिए था, जिसका लिमिट 1 आए, तो उसके लिए हमें d की वैल्यू 0 रखनी थी, क्योंकि d अगर हम 0 नहीं रखते तो फिर से 1/x के फॉर्मेट में बन रहा था, जो कि इन्फाइनाइट बन जाता, तो हमें d 0 रखना जरूरी था, d हमने 0 रख दिया। उसके बाद हमारा पहला और दूसरा टर्म ऑटोमेटिक 0 बन गया था, तो c की वैल्यू आपकी 1 आ गई थी। अब आपके पास 2 वेरिएबल बचे हैं और 2 यहाँ पर केस बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2 वेरिएबल को निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और 2 इक्वेशन के लिए आपका 2 केस दिया हुआ था। तो हमने दोनों केस देख लिया कि
एक्सट्रीम वैल्यू दिया हुआ है, मतलब P-1 और P-2 आपका 0 होगा। उसके लिए हमने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया पहले, फिर 1 और 2 रख करके 0 को इक्वल कर दिया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए और बी निकाल लिया। ए और बी निकाल करके हम साइड में सरल लिखते गए। लिखने के बाद हमने मेन आपका पॉलिनोमियल आ गया, मेन पॉलिनोमियल आ गया, जिसको सॉल्व करने पर आपको क्या P4 की वैल्यू चाहिए थी, P4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक है, ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मेथड या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मेथड है आपका रेशनलाइजेशन मेथड। आज रेशनलाइजेशन का एक ही 2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर बंद कर देंगे और अगली क्लास में डीएल कराएंगे। तो देखना आप, जैसे आप जितने ये सारे क्वेश्चन करे जा रहे हो ना, रेशनलाइजेशन या फिर फैक्टराइजेशन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप डीएल से कर लोगे। डीएल वो आप ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। डीएल के थोड़े से कंडीशन होते हैं जो आपको देखने होते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम रेशनलाइजेशन बताते हैं कि अगर आप फंस गए जहाँ आपका डीएल नहीं समझ में आ रहा है तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं। रेशनलाइजेशन मेथड है, इसमें क्या करना होता है कि आपका अगर कोई फॉर्मेट बन रहा है 0/0 इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का, तो आप डायरेक्ट अगर कट नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है कि जो न्यूमिनेटर में उसका रेशनल पार्ट कर दो, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो अपोजिट साइन के साथ लेकर के, या फिर अगर आपका डिनोमिनेटर में तो उसका तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ईजी बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, या फिर आपका कट होने के फॉर्मेट में बन जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं, फिर आपको थोड़े से बड़े एग्जाम्पल पर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो चलते हैं, आपका छोटा सा एग्जाम्पल है, कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस का x माइनस का 1 अपॉन का x। तो देखो यहाँ पर आपका फैक्टर काम करेगा क्या, कोशिश करो। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू चेक कर लिया, 0 रख देंगे तो 1 माइनस का 1 0 अपॉन का 0। इंडिटरमिनेंट आपका बन तो रहा है, 0/0 फॉर्मेट बन तो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आपका यहाँ पर फैक्टर काम करेगा, कोई कॉमन आ रहा है इसमें से, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, ट्राई करो, आ रहा है क्या कोई कॉमन, नहीं आ रहा है। तो अभी डीएल पढ़ाया नहीं तो आप डीएल लगाओगे नहीं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चला है कि हम रेशनल कर सकते हैं, जो ऊपर रूट है ना, रेशनल कर देंगे तो 1 माइनस का 1 फॉर्मेट है, हो सकता है कट जाए, तो करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस का x माइनस का 1/x इंटू 1 प्लस का x प्लस का 1 1 प्लस का x प्लस का 1। ये हमने पूरा इसको क्या मान लिया, 1 प्लस एक्स, इसको हमने मान लिया a, और ये आपको 1 को हमने मान लिया b। तो a प्लस b से हमने दोनों साइड क्या कर दिया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने ये मान के चले, कर दिए। तो देखना ये आपका है a माइनस बी, और यहाँ पर a प्लस बी है, ये a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो यह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लगाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रूट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स ये रूट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा, हट गया आपका। ठीक है, अब ये आपका नीचे बचा x, अब इधर बचा है 1 अपन का 1 प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, इससे हमने इसको कट कर दिया, तो ये आपका बन क्या गया, ये 1 माइनस 1 के साथ खत्म हो गया। तो आपका बना क्या, x अपन x टेंस टू 0 है, लेकिन 0 हो नहीं रहा है, 0 के बहुत पास की वैल्यू, मतलब इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कट कर दिया, इसको भी हमने हटा दिया। आप स्टेप वाइज स्टेप आप कॉपी में लिखते चलना, जैसे ही मैंने कट करते चल रहा है। ठीक है, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कट करने के बाद उस स्टेप को वहाँ पर मिटा दे रहा हूँ,
डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा है, यहाँ पर आपका बच गया 1/1 प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। अब ये जीरो रखो यहाँ पर, तो जीरो रखोगे क्या होगा, 1/1 प्लस का 0 का रूट प्लस का 1 बराबर 1/2। ये आपका बन गया, यही आपका कह रहा था, इसका आंसर 1/2 ही है, ठीक है। करना क्या है कि जैसे आपको फॉर्मेट दिखा तो वो 0/0 फॉर्मेट तो बन गया, ठीक है, लेकिन क्या हमने इसमें कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, कुछ दिख रहा है हमें कॉमन करने जैसा, नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया कि इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, a प्लस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी यहाँ था और a प्लस बी यहाँ था, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मेट लगा दिया हमने यहाँ पर सॉल्व करके, उसका हमने सारे वैल्यूज को एक एक करके कट करते चले गए, ठीक है। या कोई छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही आप क्वेश्चन को कैसे करना है उसको सीख पाओगे, ठीक है। अभी करते हैं एक और छोटा सा, ये भी छोटा सा ही है। जब आप डीएल पढ़ लोगे तो इसमें आप आसानी से कर लोगे कि हाँ इसको कैसे करना है, डीएल से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखना एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2 प्लस x माइनस का रूट का अपन x माइनस का, अब 2 रखोगे तो हो जाएगा आपका 0, अब 2 रखोगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का रूट 2, तो 2 और a प्लस 1 3 हो जाएगा, तो √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका फॉर्मेट तो बन रहा है, फॉर्मेट तो बन रहा है आपका, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट बन गया, ठीक है। इसमें आप क्या कॉमन कर सकते हो, कुछ फैक्टर लग जाएगा क्या, कोशिश करो, फैक्टर लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि कॉमन यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से कॉमन करते हैं तब तो हम कट करते हैं, लेकिन हमारा कॉमन नहीं हो रहा, तो हम एक काम कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन वाला मेथड लगाते हैं। तो हमने पूरा इसको क्या मान लिया a और इसको मान लिया b, तो 1 प्लस 2 प्लस का x माइनस का रूट का 3 1 का x माइनस 2 इंटू ये कर लिया 1 प्लस 2 प्लस का x प्लस का रूट का 3 1 प्लस 2 प्लस का x प्लस का रूट का 3, और ये आपका लिमिट लगा हुआ है x टेंड्स टू 2, ठीक है। अब करना क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको करते हैं 1 प्लस 2 प्लस का रूट का x माइनस का 3 1 का x माइनस का 1/1 प्लस 2 प्लस का x प्लस का रूट का, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, सेम तरीका जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, a माइनस बी ए प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हमने बाहर का रूट हटा दिया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो हमने वही तो लिखा है, कुछ और लिखा है क्या, नहीं। तो देखना ये आपका 1 है -3 है, तो इसको हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, अब देखना 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, 2 माइनस 2 ये आपका क्या हो जाएगा 0, और ये 2 माइनस 2 अभी भी आपका क्या है 0, अभी भी क्या है ये 0/0 फॉर्मेट में अभी भी मेंटेन है। इसके बाद हम फिर से कोई ना कोई मेथड लगाएंगे, कोई ना कोई मेथड मतलब या तो हम फैक्टराइजेशन लगाएंगे या तो फिर रेशनलाइजेशन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या आपकी कोई चेंज कर रही है क्या, कोई वैल्यू इसमें डिफरेंस आ रहा है, ये आपका कोई फॉर्मेट बना रही है फिर नहीं बना रही, समझ में आ रहा है, नहीं। तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए, क्या, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ जी ऑफ x बराबर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a जी एक्स। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक फंक्शन है और ये आपका एक फंक्शन है, लिमिट की प्रॉब्लम इसमें आ रही है, जिसमें लिमिट की प्रॉब्लम आ रही हो उसको एक साइड रख लो, जिसमें लिमिट की प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसको एक साइड रख लो आप, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट की प्रॉब्लम इसमें आ रही है, 0/0 फॉर्मेट इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे इस लिमिट को इस पे लगा दो और इस पे अलग अलग लगा दो। इस पे जब आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर देखना
लिमिट x टेंस टू 2, 2 प्लस का x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2 इंटू लिमिट x टेंस का 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस का x प्लस का रूट का 3। ये आपका अलग हो गया इस वाले मेथड से। लिमिट की पहली क्लास में कल हम बता चुके हैं आपको कि कैसे होगा ये, आपको वो प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना, लेकिन हम इसको देखते हैं। ये 1 हो गया, अब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट का 4, रूट का 4 का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 2। रूट का 4 क्या होता है, 2 होता है। और 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा रूट का 3, और रूट का 3 इंटू रूट का 3, सॉरी प्लस का रूट का 3, तो 2 इंटू रूट का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 रूट का 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो क्या हो गया आपका 2 रूट 3 हो गया। तो आप इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 1/2 रूट 3 रख सकते हैं। हमने पूरे पर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आपका लिमिट अलग था, ये पूरे के बाहर मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अंदर भी कर दोगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको आगे ले लिया 1/2 रूट का 3, हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। अब हमें देखना है इसके अंदर, तो इसके अंदर लिखा है लिमिट x टेंस टू 2, 2 प्लस का x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2। ये बन रहा है 0/0 फॉर्मेट। तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर कोई हो सकता है क्या, इसमें फैक्टर नहीं हो रहा, रेशनलाइज फिर कर देते हैं इसको। 2 प्लस का x प्लस का 2 अपॉन 2 प्लस का x प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिला करके आपका क्या बन जाएगा, ऊपर लिखते हैं। ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 प्लस का x माइनस का 4 बनेगा अपॉन x माइनस का 2 इंटू का 1 अपॉन 2 प्लस का x प्लस का 2 बनेगा। अरे लिमिट है आपकी x टेंस टू 2 और 1 अपॉन 2 रूट का, ये आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब देखना इसको मिटाते हैं, ये आपका क्या बन गया 2 प्लस एक्स, तो प्लस का 2 माइनस का 4, तो इसको हम हटाएंगे, ये आपका माइनस का 2 बन जाएगा, बन गया। ये और ये दोनों सेम है। ये कह रहा है कि 2 के पास तक की वैल्यू जा रही है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। जब ये 2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो दोनों जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कर दिए, कट कर दिए। जब हम इनको कट कर दिए तो हमारा बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 बचा, 1 अपॉन 2 प्लस का x बचा और प्लस का 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हम रख देते हैं 1 अपॉन का 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, रूट का 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1/2 रूट का 3 गुणे, ये हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा 1 अपॉन का 8 रूट का 3 हो जाएगा। ये 2 रूट का 3 ये यहाँ पर आया और इसको हम सॉल्व किए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या गया आंसर 1/8 रूट 3। इसमें आपको समझ में आया। आपको जितनी बार आप सॉल्व कर लेंगे मेथड लगाने के बाद, आपको फिर से वैल्यू चेक करनी होती है कि आपका वो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। इसमें आपको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक का क्वेश्चन और देखते हैं, तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। फिर तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा बस। ABCD पर बेस्ड है ना, ABC कुछ लिखा हुआ है, तो कराते हैं। x माइनस का 2 है प्लस का रूट का x माइनस का 2 है अपॉन का x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। लिमिट क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 2a, 20 दिख रहा था 2a, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, क्या आपको इसमें दिख रहा है कि आप कुछ फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
तो हमको ये दिख रहा है क्या कि ये जो वैल्यू है यहाँ से हम रेशनलाइज करेंगे तो 3 टर्म बनेगा। 3 टर्म में a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कोई फॉर्मेट आप अच्छे से पढ़े नहीं, तो क्या कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि -2 रखते हैं, यहाँ पर -2 रखेंगे, सॉरी 2a रखेंगे, तो 2a रखें तो ये 0 बन गया, प्लस का 2, ये 2a बन गया, माइनस का 2a, ये रूट का, ये रूट का अपॉन का, ये आपका 0 बन गया। तो देखना ये 0 अकेले बन रहा है और ये भी 0 क्या बन रहा है, अकेले बन रहा है, और ये 0 दोनों मिल के बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस 0 के साथ अलग ले लेते हैं, 0/0 फॉर्म बना लेते हैं, और इस वाले 0 के साथ हम क्या करते हैं, अलग 0/0 फॉर्म बना लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा बहुत आसान दिखेगा क्वेश्चन, करके देखते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही देखना, फॉर्मेट कैसे चेक करना है, सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को ऐसे ही पहचानना होता है। आप ऐसे डायरेक्ट लगा दोगे, रेशनलाइज लगा दोगे, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो हमने क्या किया कि 0 रख दिया पहले वैल्यू, हमने देखा यहाँ पर भी 0 बन रहा है, तो 0/0 हमने इसको एक साथ ले लिया, और ये दोनों मिला करके आप 0 बना रहे थे, 0/0 आप इसको अलग ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं अलग। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, x माइनस का 2a अपान का x² माइनस का 4a² प्लस रूट का x माइनस का 2a अपान का x² माइनस का 4a²। ठीक है, यहाँ लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2a, और यहाँ लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2a। ठीक है, ये आपका अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ये आपका बन रहा है 0/0 फॉर्म अलग से, और ये भी आपका बन रहा है 0/0 फॉर्म अलग से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2a रूट का x माइनस का 2a अपान का x² माइनस का 4a²। अलग से ये हम अलग सॉल्व करेंगे, और ये हम अलग सॉल्व करेंगे, दोनों का हम लास्ट में एडिशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पर तो क्या फॉर्मेट हमें नजर आ रहा है कि दोनों में अगर कुछ कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या फैक्टराइजेशन आपका काम कर जाएगा। तो फैक्टर करते हैं, ये x माइनस का 2a है, तो हम ये x माइनस का 2a और x प्लस का 2a लिख सकते हैं, ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट में x माइनस 2 और x प्लस 2a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस का 2a x माइनस का 2a और x प्लस का 2a। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 2a। तब क्या करते हैं, इसको और इसको कट कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। अगर ये 2a के पास तक की वैल्यू जा रही है, 2a हो नहीं रहा है, तो कट कर दिया, बाकी ये बचा क्या, जैसे इसको मैंने कट किया, इसको भी हमने हटा दिया, तो ये आपका रूट में बन गया, ये 1/, बन गया। ठीक है, ये आपका बना ऐसा, 2a रखेंगे और यहाँ पर 2a ऑलरेडी है, 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a हो जाएगा, तो वहाँ पर ऐसे हम आगे लिख देते हैं 1/√4a। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2√a आ जाएगा। ये आपका आ गया 1, मतलब लेफ्ट वाला आ गया। इसको क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे इस वाले वैल्यू के साथ। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसका देखते हैं हम, x माइनस √2a और यहाँ पर x माइनस x² माइनस 4a²। अगर रूट दोनों पर होता, साथ में होता, तो हम सेम ये फैक्टराइजेशन कर देते, लेकिन यहाँ पर साथ में रूट नहीं है, अलग अलग रूट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, कॉमन ले नहीं पाओगे, तो फैक्टराइजेशन तो लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन लगा देते हैं। ठीक है, करते हैं रेशनलाइजेशन, तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2a x माइनस का 2a अपान का x² माइनस का 4a²। ठीक है, इंटू x प्लस 2a अपान का x² माइनस का 4 सॉरी x प्लस का 2a। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 2a x माइनस 2a a² माइनस का b², और यहाँ पे क्या लिखा है x² माइनस का 4a² 1/x प्लस का 2a।
हाँ, आप एक बात ध्यान रखना, अभी को याद याद आ रहा दिमाग में, जो वैल्यू आपकी जीरो बना रही होगी ना, उससे अगर आप उसको आप रेशनलाइज करना चाहते हो, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ये जाहिर सी बात है आपकी 0/0 नहीं बनाएगा। अगर ये आपका गलती से 0/0 बना रहा है तो इसका मतलब आप ध्यान रखना कि आप रेशनलाइजेशन आप गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो जब भी आप रेशनलाइज करना, जैसे ये आपका 0 बना रहा है, या फिर जो भी जिसको भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, नीचे अगर आपका कोई 0 बना रहा होगा, सॉल्व करना चाहते हैं, रेशनलाइज करना चाहते हैं उसको, टर्म को नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप क्या करना, उसके प्लस वाले साइन को जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, रेशनलाइज कर रहे होंगे, तो उसको आप चेक कर लेना एक बार। अगर वो गलती से आपका 0 बन रहा है, इसका मतलब आप गलत सॉल्व कर रहे हो, वो 0/0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप 0/0 फॉर्म अलग से इंक्लूड करोगे, और अलग से इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आपको आपको क्या है, 0/0 फॉर्म को हटाना है, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इंक्लूड कर रहे हो। तो हमारा क्या है, 2a रखोगे तो 2a प्लस √2a प्लस √2a, 2 इंटू √2a हो जाएगा, और सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा, आपको 0/0 फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, अभी थोड़ा दिमाग में है इसलिए बता दिया। तो हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे थे कि x² माइनस 2a, और यहाँ पर x² माइनस 4a², ठीक है। तो कर लेते हैं, x² माइनस 2a, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 2a, इसको भी तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/2√a, ठीक है। तो ये देखना, fx इंटू जी एक्स लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a है, 2a प्लस 2a क्या आ जाएगा, 2 इंटू √2a, तो 1/2 इंटू 2a, ये आ गया आपका। इसको हमने सॉल्व करके अलग से रख लिया, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बस, ठीक है। तो हम लिमिट x टेंस टू 2a, x माइनस 2a अपान कर x² माइनस का 4a², ठीक है, ये हो गया। इसको हम ऐसे कट कर देंगे, कट करने का मतलब डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखना, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 2a, और नीचे लिखा हुआ है x माइनस का 2a, x प्लस का 2a, ये रूट है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस 2a को x माइनस का 2a, x माइनस का 2a दो बार लिख दिए, और ये रूट लगा दिए, लिमिट x टेंस टू 2, 1/2 इंटू 2a। ये हमने क्या किया कि अगर हम x माइनस 2a का स्क्वायर करें और रूट लें, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2a ही तो आएगा आपका, यही तो आएगा वो। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपका ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसके बराबर ही तो आएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब एक √2a से इसको कट कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसको लिख लिया क्या, 1/2 इंटू √2a, ये वैल्यू लिखा हमने, लिमिट x टेंस टू 2 इंटू a लिख दिया, x माइनस का 2a और अपान का x प्लस का 2a, और ये पूरे के ऊपर रूट है, और ये भी पूरे ऊपर रूट है। अभी आपका कट पिट होकर के सॉल्व होकर के इतना आया है, आपने एक बार सॉल्व कर लिया, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जितनी बार आप सॉल्व करते चले जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे ही अगर आपका फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्मेट बनेगा, तो वहाँ से आपको फिर कोई ना कोई मेथड लगा करके सॉल्व करना होता है। तो देखना, 2a रखेंगे तो हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ 2a रखेंगे तो हो जाएगा 4a हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये 0/0 फॉर्मेट नहीं बना, ये डायरेक्ट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर ये आपका 0/0 फॉर्मेट बनता, तब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, या फिर आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनता, तब हम इसको आगे क्या करते, सॉल्व करते। लेकिन अभी आपका क्या बन गया, डायरेक्ट 0 आंसर आ गया। क्या हो गया इसका आंसर, 0, सॉरी आंसर नहीं, राइट, दो पार्ट था ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का क्या आ गया वैल्यू, 0। तो टोटल आंसर जो मेन हमारा इक्वेशन था, जो मेन हमारा क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन था हमारा x माइनस 2a प्लस का रूट का x माइनस का 2a अपान का x² माइनस का 4a², ये, और लिमिट x टेंस टू 2a। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 रूट का 2a
टू रूट का ए था, टू रूट का टू ए था, टू रूट का ए, टू इंटू रूट ए, टू रूट का ए प्लस का ये क्या आ जाएगा आपका 0, क्या हो गया 1 का टू रूट का ये यहाँ पर मैं सही लिखा है ना, ये वैल्यू लिया था हमने, कट किया था 1 4 ए आया था, 1 का टू रूट का ए आया था। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पर इसी को सॉल्व किया था तो ये आपका आंसर आया था। ये आपका पहला पार्ट आया था, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट हमने अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व किया था ना, तो दोनों को ऐड भी तो करना पड़ेगा। हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये मेन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या था कि आपका एक तरफ फैक्टराइजेशन हो रहा था, दूसरी तरफ आपका क्या हो रहा था, रेशनलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। लेकिन आपको पहचानना था कि आपको इसमें करना कैसे है। तो पहचानने का एकदम सिंपल तरीका हमने बता दिया। आपको रख देना है क्या, डायरेक्ट लिमिट जिस वैल्यू पे निकालना है वो वैल्यू रख देना है। ऊपर 0 0 कहाँ कहाँ बन रहा है, जैसे ही 0 बन गया, जिस टर्म से मिल करके 0 बन रहा है, उन सभी टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। क्या कर दो, सेपरेट कर दो। जब आप सेपरेट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। जैसे अभी आपका यहाँ पर कुछ होता कि हटा दो, यहाँ पर आपका होता, यहाँ पर 3x होता, ठीक है समथिंग, और यहाँ पर भी आपका माइनस करके तो 10 में 6a होता, ठीक है। तो 6a यहाँ ना हो करके 3x प्लस रूट एक्स यहाँ हो जाता, प्लस करके माइनस का 6a ऐसा होता। तो आपको करना क्या था, अगर यहाँ पर रखते तो आपका 6a ये बनता, ठीक है, और प्लस का 2a यहाँ बनता, माइनस का 6a ये दिया हुआ है, माइनस का 2a दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि इसको दोनों मिलाने से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और इसको मिलाने से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप इस और इस टर्म को एक साथ रख लेते हैं। एक साथ रखने का मतलब क्या होता है कि 3x माइनस का 6a, ये दोनों टर्म को आप एक साथ रख करके नीचे जो भी आपका रहता है वो रखते हैं, और प्लस रूट का x माइनस का रूट का 2a, और नीचे आपका जो भी रहता है उसको रख लेते हैं आप। तो क्या होता है, 0/0 फॉर्म में ऑलरेडी बना था, क्योंकि ऊपर का 0 बन रहा है, नीचे का ऑलरेडी 0 है, तो 0/0 यहाँ भी बन गया, 0/0 फॉर्मेट यहाँ भी बन गया। तो दोनों को सॉल्व करने में क्या हो गया, आसानी हो गया, क्योंकि दोनों छोटा छोटा बन गया। यहाँ पर कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4, 4 टर्म्स दिख रहा है, और यहाँ क्या 2 टर्म्स में क्या हो गया, 2 टर्म्स में क्या हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गए, मतलब कि 2 अलग अलग प्लस के फॉर्मेट में हो गया। तो क्या है, ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो गया, और ये क्या है आपका टफ था। तो आपको देखना कैसे है कि सेपरेट कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो आप चेक कर लो वैल्यू रख करके 0 कहाँ कहाँ बन रहा है। जैसे ही आपका 0/0 फॉर्मेट बन गया, सेपरेट कर दो आप, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही था। अब जो बचा है आपका डीएल रूल बचा है, डीएल रूल बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर देखते हैं डीएल की क्लास में, कल बताएंगे डीएल क्लास में डीएल कैसे होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। डीएल को आप एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, हॉस्पिटल नहीं एल हॉस्पिटल, एच को आप साइलेंट रखते हैं। तो उसको कहाँ यूज़ करना होता है, कंडीशन होती है उसमें भी, तो वो भी आपको बता देंगे। बहुत आसान तरीके से लिमिट उसमें निकल जाता है। तो आप तैयार रहिएगा डीएल सीखने के लिए कल। और अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें या लाइक करें, या नहीं लाइक तो करना ही है। और आप सच में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कमेंट में मस्त है लिख करके जाना, नहीं मस्त है तो आप सजेशन दे सकते हैं कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं इम्प्रूव करना चाहिए। बोर्ड की साइज़ के लिए अभी कुछ मत कहना, बोर्ड की साइज़ हम बाद में इम्प्रूव कर लेंगे अपना, कि हाँ कितना बड़ा बोर्ड रखना है कितना नहीं। अभी के लिए थोड़ा सा इतना ही, हॉस्टल में है तो समझ सकते हैं। ठीक है, रखते हैं, फिर कल मिलते हैं डीएल के साथ। ओके, धन्यवाद।